नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमर शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 90,000 के पार पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। 27 से ज्यादा लोगों की गई जान। हरियाणा में 900 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा, आर्थिक पैकेज से सामान्य नागरिकों का होगा लाभ। प्रदेश के 16 लाख किसानों को भी होगा फायदा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, पलायन से पैदा हुए रोजगार के अवसर हरियाणा के युवा उठाएं इसका फायदा। अगले सप्ताह से शुरू होगा नया रोजगार पोर्टल। और लॉकडाउन में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट भी घाटे में। अंबाला में लेफ्ट राइट की तर्ज पर खुली दुकानें, दुकानदारों की बड़ी मुश्किलें। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल और ओडिशा, बिहार सहित तमाम राज्यों में कोविड-19 के नए मामले आने के साथ ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो नए मामलों में ज्यादातर उन लोगों से ये जुड़े हुए हैं जो विदेश से लौट रहे हैं या देश के बड़े शहरों से अपने अपने घर पहुंच रहे हैं और इस घातक कोरोना वायरस संक्रमण को अपने साथ गांवों तक लेकर जा रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2700 के पार हो गई है। हरियाणा की बात की जाए तो यहां देर शाम रोहतक से 4 नए कोरोना के मामले सामने आए। रोहतक पीजीआई में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जहां 2 सफाई कर्मचारी, एक एम्बुलेंस ड्राइवर और एसएमओ की पत्नी महिला कोरोना पीड़ित पाई गई है, जिसके बाद हरियाणा में 900 तक संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंच गया है और 13 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी आर्थिक पैकेज का हर किसी को फायदा होगा। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आपको ध्यान में होगा कि जब हम लोगों ने बजट बनाया था, बजट से पूर्व मैंने 4 शब्दों का उल्लेख किया था: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन। हम अभी यदि स्वावलंबन की बात करें तो उसी स्वावलंबन की ओर भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर उल्लेखित एक जो अपना फैसला किया है, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। और इस पैकेज की लगातार जानकारी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण वो हमको लगातार दे रही हैं। आज भी उन्होंने कुछ बातों पर चर्चा की है। उसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा कृषि, हमारा मजदूर, हमारा छोटा उद्योगपति अर्थात एमएसएमई का जो उद्योगपति है, हमारा छोटा दुकानदार, रेडी फड़ी वाले व्यक्ति, हमारे सामान्य नागरिक, इनकी सबकी जो चिंता है वो उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में निश्चित रूप से एक प्रकार से उनका हल निकालने के लिए बहुत से प्रावधान इसमें किए गए हैं। अगले सप्ताह हरियाणा सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नया और आधुनिक रोजगार पोर्टल शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। रोजगार पोर्टल के शुरू होने से प्रदेश में आने वाली औद्योगिक कंपनियों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित और अनुभवी युवा काम करने के लिए मिलेंगे। ये जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी है और चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में श्रम और रोजगार, उद्योग और वाणिज्य, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालयों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए थे। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी ने हरियाणा में रोजगार को बढ़ावा देने और श्रमिकों की स्थिति की समीक्षा की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 30 लाख लोग रोजगार की ओर वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले सप्ताह तक शुरू होने वाले पोर्टल के लिए सरकार ने रोजगार विभाग की जिम्मेदारी लगाई है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार प्रदेश में आने वाली औद्योगिक कंपनियों को इस पोर्टल के जरिए श्रमिकों और रोजगार के लिए आवेदन करने वाले लोगों की जानकारी उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी उद्योग को विशेष स्किल से जुड़े हुए युवा की आवश्यकता होगी तो उसकी जानकारी रोजगार पोर्टल पर अपलोड होगी, जिसके हिसाब से युवा खास उसी पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अंबाला में स्थित एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में लॉकडाउन के तीसरे चरण में लेफ्ट राइट की तर्ज पर दुकानें खुली, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ उन्हें बल्कि ग्राहकों को भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने प्रशासन से हफ्ते में 6 दिन कपड़ा मार्केट की सभी दुकानें खोलने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने बताया कि जब तक इंटरस्टेट से हमारे पास व्यापारी नहीं आएगा, हमारा व्यापार नहीं होगा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कम से कम ट्रेनों और ट्रकों के जरिए इंटरस्टेट माल भेजने की व्यवस्था की जाए। होलसेल कपड़ा मार्केट के प्रधान विशाल बत्रा ने कहा कि इस मंदी के दौर में सरकार को कपड़ा व्यापारियों को ब्याज की दरों पर छूट देनी चाहिए, ताकि कपड़ा व्यापारियों को न सिर्फ अपना बल्कि देश की इकोनॉमी में भी सहयोग कर सकें। सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि जो हमारी ऑलरेडी बैंक लिमिट्स हैं, जो उसके इंटरेस्ट हम लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं, उसमें हम लोगों को थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। बेसिकली अभी क्या है कि जो कस्टमर रिटेलर के पास जो कस्टमर का फ़्लो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। रिटेलर के पास जो ऑलरेडी लिमिट्स चल रही हैं उनके ऊपर भी बोझ लिमिट्स का पड़ा हुआ है। वो भी अभी जो कैश की फ़्लो है मार्केट में वो भी इतनी अच्छी तरह से नहीं है। तो हम लोग यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भी जो हम लोगों की लिमिट्स हैं, जो हम लोगों के ऊपर ब्याज है, उसके ऊपर हमें रियायत मिलनी चाहिए। रोहतक के गांधी कैंप मार्केट में दुकानें खुलने को लेकर जस्ट इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसमें समाजसेवी मोहित धनवंतरी ने भी अपनी राय रखी और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी और साथ ही वार्ड पार्षद राधेश्याम ढल पर बाजार खोलने के आरोप लगाए थे। उन्होंने सोशल डिस्टेंस की अवहेलना और दोगुने दामों पर सामान बेचकर गरीबों को परेशान करने की बात कही, जिसको लेकर मार्केट एसोसिएशन भड़क गया और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गांधी कैंप मार्केट में दुकानें खुलने की ज़मीनी हकीकत को बताते हुए मोहित धनवंतरी के आरोपों को निराधार बताया। जो मोहित धनवंतरी जी ने हमारे पार्षद श्री राधेश्याम जी ढल के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने मार्केट खुलवाई है किराना की, खास तौर पे क्योंकि उनकी दुकान ही किराना की है, तो वो जो आरोप लगाया वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि प्रशासन ने ही दुकानें खुलवाई थी। जब लॉकडाउन ये थर्ड शुरू हुआ तो पहले दिन जो सरकार प्रशासन की के साथ बिल्कुल दुकानें बंद थी सारी, सिर्फ जो है 1, 2, 3 जो नंबर लगा रखे उसी हिसाब से खोली थी। तो दूसरे दिन प्रशासन का आदेश आया, जो कॉपी मेरे पास है भी सही, मैंने आपको दिखाई भी है कि और ये जो किस इंसान ने जिसने भी ये एजुकेशन लगाया है राधेश्याम जी के ऊपर, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वो ये लोग सोचते हैं कि ये सब है एमसी है, ये मतलब एमसी वाली बात भी नहीं है यहाँ। ये एक यूनियन ट्रेजर्स कंपनी की तरफ से है, मतलब ऐसे है कि उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने गाइड किया हमें, बहुत अच्छा। हर प्रशासन के साथ हम चले हैं, जिसके आप जहाँ मर्जी आप ट्राई कर सकते हो। किसी भी थाने चौकी में जो जहाँ हमारे पास भाई आते हैं उनको हमने बहुत अच्छी तरह गाइड किया। मार्केट खोले जाने को लेकर मार्केट एसोसिएशन प्रधान ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने हमें बताया है कि 5 बजे के बाद मार्केट जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और सब उसी मार्केट में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ पिंकी धीमान, जस्ट इंडिया। प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए रोहतक प्रशासन काफ़ी इंतजामात करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन प्रवासी काफ़ी ज़्यादा संख्या में होने के चलते एक साथ इन सभी को भेज पाना संभव नहीं, जिसके कारण इन प्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली रोड स्थित जाट कॉलेज से हमारे संवाददाता पिंकी धीमान की ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें आप रोहतक के दिल्ली रोड स्थित जाट कॉलेज के सामने की देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत से प्रवासी जो है इकट्ठा हुए, चिलचिलाती धूप है, दूसरी तरफ ये अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें ये कहा गया है कि यहाँ पे बस आएगी। बता दें कि सुबह भी यहाँ से 3 बसें जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 110 प्रवासियों को उनके गृह राज्य के लिए रवाना किया जा चुका है। अब ये जो है इनके बस के आने का इंतजार कर रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि कब से ये यहाँ बैठे हैं और किसने कहा है कि यहाँ पे बस आएगी और क्योंकि बस आएगी या नहीं, ये भी इस समय एक देखने वाली बात होगी। यहाँ तो 3-4 दिन से 3-4 दिन से बैठे हैं। किस बात के इंतजार में हमें? बस के इंतजार में। बस के इंतजार में। क्या लगता है आपको बस आएगी यहाँ पे? काफ़ी टाइम हो गया मैम, 2-3 दिन हो गए यहाँ पे रह के। कमरे पे आते, कमरे वाला रूम पे किराया मांगता है, पर यही कहते हैं कि यहाँ बस आती नहीं है, इंतजार करके रह गई। किसने बोला है कि अब यहाँ पे बस आने वाली है? ये पुलिस वाले कह रहे हैं अपने अपने घर जाओ, फिर हम कहते कहाँ जाएंगे, फिर वो वहाँ पे ताला लगा रखा है, कहाँ जाएंगे हम? कौन से पुलिस वाले ने बोला? यहाँ पे कहते हैं ये चौकी पे कैंप में हो गए, बस आएगी। वहाँ पे पहले कह देते हैं 3 बस जा रही है तो 500 आदमी क्यों बुलाते, जितने बुलाए जितनी बस जा रही है, ये कह रहे हैं।
इनके कहना है कि जितने प्रवासियों को भेजा जा सके उतने ही प्रवासियों को इन्फॉर्म किया जा सके, ताकि बस में उतने ही प्रवासी जा सके और भारी मात्रा में जो प्रवासी यहाँ इकट्ठे ना हो। इन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में वाहन भी कम ही चल रहे हैं। तो पैदल ही ये लोग उस स्थान पर पहुँच रहे हैं जहाँ से बस से जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बस में नहीं जाया जा रहा है इनसे, फिर यहाँ पे बैठना पड़ रहा है धूप में इंतजार करने के लिए, दूसरी बस के आने के लिए, और हो सकता है दूसरी बस से ना भी आए, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई है सरकार ने, लेकिन जैसे लॉकडाउन है ऐसे में वाहनों की ज़्यादा आवाजाही नहीं की जा सकती। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।